नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक वाटरफॉल मॉडल के बारे में। तो जैसे कि इससे पहले हमारा जो लेक्चर था इसमें हमने बात किया था एचडीएलसी मॉडल के बारे में, जिसमें टोटल 7 फेजेज थी। एचडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसका हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है वो इसी का ही एक अपग्रेड वर्जन है, जिसमें कि हमारी टोटल जो भी 7 फेजेज थी उनकी वर्किंग को 5 फेजेज में कन्वर्ट किया हुआ है। यह मॉडल में हम लीनियर और सीक्वेंशियल मॉडल की तरह ही काम करते हैं, जिसमें कि हमारा कोई भी एक फेज होती है उससे दूसरी फेज में जो भी डेटा होता है वो सीक्वेंशियल तरीके से हम तैयार करते हैं। साथ ही साथ इस मॉडल में एक डेवलपमेंट फेज तब तक शुरू नहीं होती जब तक कि उसकी पहले वाली जो फेज है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती। अर्थात कह सकते हैं कि जब तक यदि इसको मैं दूसरा एक एग्जांपल दूं कि जब तक हमारा कोई भी एक स्टूडेंट है यदि वो 10th क्लास पास नहीं करेगा तो जब तक वो डिप्लोमा में एडमिशन नहीं ले पाएगा। इसी तरीके से हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है इसमें हमारी जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं होगी, या कह सकते हो कि जो हमारी स्टार्टिंग वाली फेज कंप्लीट नहीं होगी, तब तक हम नेक्स्ट जो भी फेज है उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। साथ ही इस मॉडल में फेज को ओवरलैप नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो भी हमारी इसमें फेज बनी हुई है तो वो उसी प्रोसेस में काम करेगी। इसमें एक या एक से अधिक जो भी हमारी फेजेज है उनको हम आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है तो इसकी बेसिकली यानी कि जो फीचर्स है वो पहला तो ये हो गया कि हमारी जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम नेक्स्ट फेज के ऊपर वर्क नहीं कर सकते हैं। सेकंड इसमें क्या है कि हमारी जो भी फेजेज हैं तो वो फेजेज आपस में ओवरलैप नहीं हो सकती। और थर्ड है हमारा जो एचडीएलसी मॉडल है उसी का ही एक अपग्रेडेशन वाला पोर्शन होता है हमारा वाटरफॉल मॉडल। या कह सकते हो कि वाटरफॉल मॉडल में जैसे हमारा झरना है और झरने से जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है, उसी तरह से हमारा जो वाटरफॉल मॉडल में जो भी फेजेज हैं तो वो 1 बाय 1 यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अर्थात कह सकते हो कि जैसे हमारी फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है, थर्ड फेज है, उस तरह से हम आगे की फेज पे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी कंडीशन क्या रहती है कि जब तक हमारी फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम सेकंड फेज में नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ इस मॉडल में एक फेज का आउटपुट दूसरे फेज के लिए इनपुट की तरह कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक हमारी पहली फेज कंप्लीट नहीं होगी तो हम सेकंड फेज पे नहीं जाएंगे। या फिर कह सकते हो कि जो हमारी पहली पेज है उसका जो भी कंप्लीट काम हो गया तो जो सेकंड हमारी जो फेज है उसके लिए एक इनपुट की तरह काम करेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी उससे रिलेटेड होती है। जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है इसको मुख्य तौर पर हमने 5 फेजों में डिवाइड किया हुआ है, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। रिक्वायरमेंट है, डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वेरिफिकेशन है और लास्ट है मेंटेनेंस। तो जो हमारे जब तक जैसे कि हमारे मैंने बताया कि हमारा वाटरफॉल मॉडल का बेसिक मोटिव यही है कि हमारी एक फेज कंप्लीट नहीं होगी तब से पहले दूसरी पे नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट फेज है इसकी जो भी हमारी कंडीशंस हैं वो जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक हम उसके यानी कि डिजाइन वाले फेज के ऊपर नहीं जा सकते। इसी तरह से हमारा जो डिजाइनिंग फेज है वो कंप्लीट नहीं होगी तो हम इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जा पाएंगे, और जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा हम वेरिफिकेशन पे नहीं पहुंचेंगे, और वेरिफिकेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम मेंटेनेंस के ऊपर नहीं वर्क कर सकते। अर्थात कह सकते हैं कि हमारी एक फेज दूसरी यानी कि फेज से रिलेटेड रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट फेज के बारे में। तो जो रिक्वायरमेंट फेज है उसमें हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है यह इसका सबसे पहला फेज का भाग है। साथ ही साथ इस फेज में सिस्टम की बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है उनको हम कलेक्ट करते हैं, तथा उससे रिलेटेड जो भी हमारे सारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हम स्टोर करते हैं। साथ ही साथ इस फेज में हमारा जो भी वर्किंग की जाती है वो बहुत ही क्रूशियल रहती है। क्यों? क्योंकि इस फेज के द्वारा हम हमारे जो भी आगे यानी कि जो वर्किंग की जाएगी, जो भी हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं वो सारी की सारी हमारी इसी फेज के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारी वाटरफॉल मॉडल है उसकी जो भी हमारी स्टार्टिंग फेज है रिक्वायरमेंट्स, तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने जो भी डेटा है, जो भी हमारी इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, या फिर कह सकते हो कि जो भी हमारा जो सिस्टम से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है उनको हमें तैयार किए बिना हम अगली फेज के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। सेकंड इसमें हमारे पास डिजाइन फेज। डिजाइन फेज हमारी जो रिक्वायरमेंट फेज है
उसको कंप्लीट करने के बाद ही हम इसके ऊपर जा सकते हैं। साथ ही साथ इस फेज में इस तथ्य पर कार्य किया जाता है कि सॉफ्टवेयर का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा। अर्थात कह सकते हो कि इसमें हमारी जो एक बेसिक जो हम सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। साथ ही साथ डिजाइन फेज की सहायता से सॉफ्टवेयर सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट से मतलब है कि हम उसका एक बेसिक मॉडल या फिर उसकी डिजाइन तैयार करते हैं, जिससे कि आने वाली फेजेज पर किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो और हमें भी कोई भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अर्थात डिजाइनिंग वाला हमारा जो फेज है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी सहायता से ही हमारा कोई भी हम सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं तो उसकी बेसिकली ब्लूप्रिंट या फिर उसकी बेसिक रूपरेखा जो तैयार हो रही है उसको हम एक डायग्राम या फिर उसकी डिजाइनिंग की तरीके से वहां पर शो कर पाते हैं। साथ ही साथ जो हमारा रिक्वायरमेंट फेज से संबंधित सारे रिक्वायरमेंट्स का सॉल्यूशन भी हम डिजाइन फेज के अंदर ही करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट फेज में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हम डिजाइनिंग फेज के अंदर ही सॉर्ट आउट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड इम्प्लीमेंटेशन फेज के बारे में। इस फेज में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल किया जाता है तथा डेटाबेस डिजाइन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इससे पहले कि डेटाबेस डिजाइनर पर सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग, कोडिंग तथा डिबगिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और इस मॉडल में यह सबसे लंबा चलने वाला फेज है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज है तो इसमें हमारा जो भी सारा का सारा एक कह सकते हो कि मेन हमारा वर्किंग है, जिसमें कि हमारे जो हार्डवेयर्स को हम यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हैं और जो हमारे सॉफ्टवेयर को तैयार करने में हम जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं उनको इसमें इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर। साथ ही साथ इसमें हमारा जो भी बेसिक डेटाबेस हमने तैयार किया है उसकी जो भी कोडिंग है, जो भी हमने प्रोग्रामिंग की है, उनको टेस्टिंग करते हैं कि हमारा जो तैयार किया हुआ सॉफ्टवेयर वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर तो रहा है ना। साथ ही साथ इसमें हम हमारी कोई भी जो प्रोग्रामिंग है उसमें किसी भी प्रकार के एरर्स तो नहीं है। यदि एरर्स है तो उनको हम फाइंड आउट करेंगे और उनको रिसॉल्व करेंगे। वो सारी की सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इसमें सर्च करते हुए उनको रिमूव करते हैं। इसलिए ये हमारा अपने आप में काफ़ी लंबा फेज होता है। इसके बाद हमारा है फोर्थ फेज, वेरिफिकेशन फेज। इस फेज में सॉफ्टवेयर को वेरीफाई किया जाता है और यह एवेल्यूट किया जाता है कि हमने सही प्रोडक्ट बनाया है तथा इस फेज में विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग की जाती है जो सॉफ्टवेयर के हर एरिया में चेक किया जाता है। वेरिफिकेशन में सॉफ्टवेयर के फेल होने की संभावना बहुत कम रहती है। जो वेरिफिकेशन कोड है इसमें हमने जो भी सॉफ्टवेयर तैयार किया है तो उसका वहाँ पर डेमो लिया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि वहाँ वर्क करने पे हमारे कोई भी प्रकार के एरर्स से वहाँ पे जनरेट होती है तो उन एरर्स को हम फाइंड आउट करेंगे और उनको दूर करेंगे। लेकिन हम अधिकतर देखते हैं कि हमारे इस तरह के जो हम सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं उनको चेक करते हैं और यदि हमारे मॉड्यूल्स में यदि कहीं पर भी हमें कोई एरर्स को मिलती है तो उनको वहाँ से रिमूव करते हैं। लेकिन हमारे जो भी हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं तो इस केस में हमारे वहाँ पर उसके फेल्ड होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहती है। और इसके बाद लास्ट है हमारा मेंटेनेंस फेज। यह वाटरफॉल मॉडल का सबसे लास्ट फेज है। जब सिस्टम बनकर तैयार हो जाता है तथा यूजर उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तब जो प्रॉब्लम्स उसमें उत्पन्न होती है उनको टाइम टू टाइम हल करना पड़ता है और उस सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपग्रेड एवं मेंटेनेंस करना पड़ता है। जो मेंटेनेंस फेज है इसमें क्या है कि हम जो भी हमारी वर्किंग कर रहे हैं तो यदि वर्किंग करते समय यदि हमारे सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है तो उनको इसमें हम दूर करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे समय की डिमांड होती है, मान लीजिए अभी आप कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहे हो और फ्यूचर के हिसाब से हमें उसको उस हिसाब से भी तैयार करना है कि फ्यूचर में हम उसको समय के हिसाब से अपग्रेड भी कर सके, उसमें न्यू फीचर्स है उनको भी हम डाल सके, जिससे कि हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके आधार पर हमारा सॉफ्टवेयर लंबे समय तक कार्य करने में सक्षम हो। तो उनको भी हमें इसमें मेंटेनेंस वाले फेज में रखना होता है। इस तरह से वाटरफॉल मॉडल में मुख्य तौर पर हमारी 5 फेजेज होती है जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है कि एक फेज हमारी सेकंड से जुड़ी होती है और सेकंड वाली थर्ड से जुड़ी हुई रहती है। लेकिन इसमें हमारा जो भी प्रोसीजर है वो कह सकते हो कि हमारी 1 फेज से एक इंक्रीज ऑर्डर में चलता रहता है कि 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से है।
कि जब तक हमारी फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं होगी हम सेकंड के ऊपर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमने देखा वाटरफॉल मॉडल के बारे में। थैंक यू।